जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीर। जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय जय सुदर्शन। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 35 1.11.35। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक इस प्रकार से है, मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया
रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। कृपया दोहराइए। स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया माताजी। तेष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा तेष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। शब्दार्थ। सह वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एषः ये सब, नरलोके इस मनुष्य लोक में, अस्मिन् इस, अवतीर्णः अवतरित होकर, स्व निजी अंतरंगी माया अहेतु की कृपा से रेमे भोग किया स्त्री रत्न, वह स्त्री जो श्री भगवान की पत्नी बनने हेतु योग्य है। कूटस्थः मध्य में भगवान, श्री भगवान, प्राकृतः संसारी, यथा जिस प्रकार। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। तात्पर्य। श्री भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की तरह रहे, यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है, किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबके साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से संसारिकता नहीं रह जाती। अतएव श्री भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है और उन सबके साथ उनका व्यवहार अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हो। तो ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान
हस्तिनापुर से द्वारका में वापस आ चुके हैं और किस तरह हस्तिनापुर के सारे निवासी भगवान का अलग अलग प्रकार से स्वागत कर रहे हैं। और अभी विशेष करके पिछले कुछ श्लोक में हम देख रहे हैं कि जो भगवान की रानियां हैं किस प्रकार से वे आगे आती है भगवान का स्वागत करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं कि एकदम से जाके वो भगवान के सामने नहीं आ जाती, मर्यादा सब इसका पालन करते हुए जैसे पहले वो भगवान का दर्शन तो करती है, उनकी आंखें भर आती है और फिर अपने पुत्रों को आगे भेजती है, बच्चों को आगे भेजती है भगवान का आलिंगन करने के लिए। तो ऐसा बताया जाता है कि वो बच्चे जब आलिंगन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माताओं ने भी आलिंगन कर लिया, क्योंकि बच्चे उनके ही भाग है एक तरह से। लेकिन विशेष रूप से जो वो करती है तो भगवान का किस प्रकार से अपने आँखों से ही आलिंगन कर लेती है, राइट। जो इस श्लोक में वर्णन किया है कि आंखों से देखते हुए वो भगवान को अपने हृदय में ले जाती है और हृदय में भगवान का दर्शन करती है। तो उसके बाद पिछले ही श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने अनेक जो धरती पर बोझ बन चुके थे ऐसे एक प्रकार से पापी लोगों का संहार करवाया, किया नहीं करवाया, राइट। भगवान खुद उसमें भाग नहीं बने, लेकिन भगवान ने दो गटों के बीच में जो एक तरह से शत्रुता उत्पन्न करवाई और उसके द्वारा दोनों गटों में युद्ध करा के जितने भी ऐसे लोग थे जो इस पृथ्वी पर भार बन गए थे, ऐसे राजा या अनैतिक लोग, उन सब का विनाश करवा दिया। और फिर इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान, तो ये भगवान के एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार के भगवान के जो कार्य है वो साधारण नहीं है, असाधारण तरीके से भगवान जो है कार्य करते हैं अपना। और यहाँ पर भी वैसा ही है कि जो हमें लगता है कि भगवान ने इतने सारे स्त्रियों के साथ विवाह किया और रहे, तो देखने में तो लगता है कि जैसे कोई साधारण संसारी व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन जीता है वैसे भगवान भी जी रहे थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद श्लोक के तीसरे चौथे लाइन में ही इसका क्लियरिफिकेशन कर देते हैं कि ये संसारी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति एक स्त्री के साथ अपना जीवन बिता रहा है, गृहस्थ जीवन बिता रहा है, संसारी लग सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति पूरे परफेक्शन के साथ 16,108 स्त्रियों को मेंटेन कर रहा है, तो ये कोई संसारी काम हो सकता है क्या? किसका इतना कैपेसिटी है भगवान के अलावा? तो यही बात है कि प्रभुपाद जी का ही कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान के लिए 16,108 क्या, वो तो 16,108,000 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो लेकिन क्योंकि इतना, इसलिए वो भगवान है क्योंकि इतने सारे लोगों को, ये कोई बड़ी बात नहीं है देखा जाए तो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि परमात्मा के रूप में तो भगवान हर जीव के हृदय में है ही। अभी कितने जीव है? नहीं, कितने लिविंग एंटिटीज है ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ? अनंत है, और सब अनंत जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए। तो उसमें से 16,108 के साथ शादी कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे थे। एंड यहाँ पर भी वही लिख रहे हैं कि जब हमें जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह कर लिया और उन सबके साथ अलग अलग महलों में रहते थे, तो निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। ये कोई साधारण बात नहीं है, कोई बहुत ही विशेष शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है जो असाधारण है, इस भौतिक संसार का नहीं है। और इन स्त्रियों के बारे में भी प्रभुपाद बताते हैं कि ये भी साधारण स्त्रियां, जो भगवान की रानियां हैं, साधारण स्त्रियां नहीं हैं। ऑफकोर्स हम तो पिछले श्लोकों में भी पढ़ चुके हैं कि ये साक्षात लक्ष्मियां ही हैं एक तरह से, जो भगवान की अपनी अंतरंगा शक्ति ही हैं। भगवान की अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं, तीन मेन उसमें कैटेगरीज करते हैं। आप कोई बता सकते हैं कैसे उनको तीन विशेष डिविजन्स, 3 डिविजन्स ऑफ भगवान की शक्तियाँ? ये अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था।
अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ, इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। तो अंतरंगा शक्ति यानी कि भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी, ओके, श्रीमती राधा रानी और उनके जितने भी विस्तार है, द्वारका की रानियाँ हो गए, यहाँ फिर ऑफकोर्स वृंदावन मथुरा की जितनी भी गोपियाँ हैं, द्वारका की जितनी भी रानियाँ हैं और वैकुंठ की जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं, तो ये सब भगवान की अंतरंगा शक्तियाँ हैं। फिर बहिरंगा शक्ति यानी कि ये जो महामाया, जिसके कंट्रोल में हम सब है, बहिरंगा महामाया। और तटस्था, तटस्था क्या है? जीव शक्ति, हम जीव, जीवात्माएं, तटस्था। अच्छा, तटस्था क्यों बोला गया इसको, जीव को तटस्था क्यों बोला है? क्योंकि इसको किसी एक के कंट्रोल में रहना पड़ेगा हर बार, या तो अंतरंगा या तो बहिरंगा के कंट्रोल में ये रहता है, ओके। और तो इस प्रकार से भगवान भी जब अवतार, तो भगवद गीता का वो 4th चैप्टर में हम श्लोक पढ़ते कि भगवान कैसे अवतार लेते हैं, राइट। संभवामि आत्मा माया। तो जैसे हम साधारण लोग जैसे जन्म लेते हैं, वैसे भगवान का जन्म होता है, नहीं होता है। जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु का 2 दिन में अवतरण दिवस है, तो जितने भी भगवान के अवतार है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान राम का अवतार हुआ, नरसिम्हा का अवतार हुआ, क्या ये हम सब की तरह अवतार हुआ, हम सब की तरह जन्म हुआ भगवान का? नहीं। भगवान खुद अपनी शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं या अवतरित होते हैं, जिसको भगवान ने गीता में बोला है कि पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य संभवामि आत्ममाया। कि अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, मतलब मेरा कभी विनाश नहीं होता। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर, सभी जीवों का ईश्वर हूँ मैं, सृष्टि का भी ईश्वर हूँ, भूतानाम ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति में, अपनी प्रकृति, अपनी एनर्जी के द्वारा या अपनी एनर्जी को के थ्रू हुई मैं इस संसार में आता हूँ, अपनी शक्ति, आत्मा माया, संभवामि आत्मा माया। तो यहाँ पर भी वही बताया ना, अवतीर्ण स्वमाया, इस श्लोक में अवतीर्ण, अवतरित हुए कैसे? अपनी माया के द्वारा। और क्यों अवतरित हुए? हम पर कृपा करने के लिए, जीवों पर कृपा करने के लिए। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर बताया है कि जब श्री भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्यदास, मित्र, माता पिता तथा प्रियतम बनने हेतु, आकर्षित करने हेतु ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जहाँ श्री भगवान की नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं। तो भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं। और वो भगवान कृपा कैसे करते हैं? अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं भगवान, और उन लीलाओं के द्वारा भगवान क्या करते हैं? जीवों को आकर्षित करते हैं उन लीलाओं के द्वारा, ताकि जीव भी उनके साथ कुछ संबंध बना सके आगे चलकर। अभी तो नित्य दास का तो संबंध है ही, उसके अलावा जैसे मित्रता का संबंध हो सकता है ना, और माता पिता का संबंध हो सकता है, या प्रेमिका का संबंध हो सकता है। तो ये सारे भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और जो इस भौतिक संसार में बद्ध जीव है, उनको भी एक तरह से आकर्षित करते हैं ऐसी लीलाएं करके, देखो आप भी इस प्रकार से मेरे साथ संबंध स्थापित कर सकते हो, दास का या मित्र का या माता पिता का या प्रेमी का। और फिर इस प्रकार से जब जीव भक्ति करता है और उस भक्ति, भगवान की भक्ति में सेवा करते करते पूर्णता को प्राप्त करता है, मतलब परफेक्शन प्राप्त करता है, तो वो भगवान के धाम में जाता है और इस किसी एक संबंध में भगवान के साथ हमेशा सेवा करते रहता है। तो ये भगवान की कृपा है एक्चुअली अवतार लेने। जैसे भगवान ने गीता में बताया है, कारण बताया है कि अवतार क्यों लेते हैं वो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, एक तो है कि धर्म का जब ग्लानि होता है तो वापस धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं, ठीक है। परित्राणाय साधूनाम, ये मेन है। विनाशाय च दुष्कृताम
धर्म संस्थापनार्थ है संभव। वैसे देखा जाए तो परित्राणाय साधुनाम हम सब जानते हैं, भगवान तो बैठे बैठे कहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति लोग हैं या जो असुरी स्वभाव के लोग हैं उनको मारने के लिए ज़रूरत नहीं है भगवान को अवतरित लेने की। भगवान ऑलरेडी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। अब भगवान ने बस संकल्प कर लिया कि इसका बैटरी ऑफ हो जाएगा तुरंत। तो विशेष रूप से भगवान आते हैं, किसके लिए आते हैं कि परित्राणाय साधुनाम, और साधुओं का उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। और वो कैसे करते हैं? ऐसे ही कि आकर्षित करते हैं अपना दर्शन देकर, अपनी लीलाएं करके। जैसे हम देखते हैं भगवान राम भी, उनका वनवास में जाने का मेन कारण क्या था? मेन कारण था कि जो भी साधु वनों में जंगलों में रह रहे हैं, ऋषि मुनि रह रहे हैं, और जो रावण के अत्याचार से त्रस्त हो गए थे या राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त हो गए थे, उनको जाकर थोड़ा सांत्वना देना, उनको जाकर खुश करना। तो इसलिए वनवास के ऑलमोस्ट 9-10 साल तो भगवान ने यही किया। तो सीता माता का हरण तो बस आखिरी साल में हुआ था, 14 साल ना, तो 12-13 साल तो भगवान ने यही काम किया, घूम रहे थे और साधु संतों को अपना दर्शन दे रहे थे। वो लास्ट आखिरी साल था जब सीता माता का हरण हो गया, और फिर भगवान ने वो पूरा स्टोरी हम जानते हैं क्या हुआ। वो तो सिर्फ लास्ट ईयर में, तो लेकिन पूरे 12 साल भगवान सारे वनों में जंगलों में जाकर साधुओं को अपना दर्शन दे रहे थे और उन्हें खुश कर रहे थे। परित्राणाय साधुनाम। तो ये इसलिए भगवान के ये असाधारण कार्य है, असाधारण क्रियाकलाप है, और इसलिए असाधारण या दिव्य क्रियाकलाप है भगवान के। जन्म कर्म च में दिव्यम, और भगवान के साथ जो उनके नित्य पार्षद रहते हैं वो भी दिव्य है। तो जैसे इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे, ये स्त्रियाँ भी कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं है। ब्रह्म संहिता में ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। कि सहस्रशत 1000 लाख वॉटेवर जो भी आता है, सहस्रशत इतनी सारी लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रही हैं। तो ये सारी कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं है, साक्षात लक्ष्मियाँ हैं वैसे तो। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर भगवान की पत्नी भी बनना रहेगा तो क्वालिफिकेशन क्या है? यहाँ पर लिखा है वह सामान्य स्त्रियाँ नहीं थी, क्योंकि श्री भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। करोड़ों साल तपस्या करो तब जाके भगवान की पत्नी बन सकते हो। एनीवन इंटरेस्टेड? एनीवेज, कोई भी संबंध हो, पत्नी का हो या माता पिता का हो, मित्र का हो, वो आप भगवान की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, उसके लिए एकदम अच्छे से करनी पड़ेगी, और पूरे निस्वार्थ भाव से केवल उनकी सुख की कामना करते हुए। ये तो बेसिक है, दिस इज़ द फंडामेंटल। तभी जाके हम उस स्तर पे आ सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा है हम सब पर कि उन्होंने इतना सिंप्लीफाई करके हमको ये प्रोसेस दे दिया है कि सिर्फ प्रभुपाद जी, कितनी जगह पर प्रभुपाद ने बताया कि आप सिर्फ 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, थोड़ी बहुत सेवा कर लो, थोड़ी अच्छे से सेवा करो, जम के सेवा करो, एंड अपराधों से बचो, अपराधों से बचिए, है ना। प्रभुपाद कितनी जगह लिखते हैं। फिर मैं गारंटी देता हूँ कि इसी जन्म में तुम भगवत धाम आ जाओगे। तो एक ही जन्म में पॉसिबल है हमारे लिए, कोटि जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनफैक्ट प्रभुपाद जी तो काफ़ी जगह बोले भी है कि जब तक ये 10,000 साल का चल रहा है उतने में अपना काम निपटा लो। चलो एक जन्म नहीं हो तो कम से कम मैक्सिमम काम निपटा अगर एक जन्म में, तो फिर एक बार जब घोर आ गया तो ये स्त्रियां भी साधारण नहीं है। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि हाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिव को भी डिगा सकते हैं, वे श्री भगवान की
तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होकर अपनी लीलाओं के द्वारा जीवों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, ताकि जीव उनके पास आ सके अल्टीमेटली। तो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं भगवान। तो यहाँ पर बात हो रही है विशेष करके उनके पत्नियों के साथ की। और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप से दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता है कि हमारे यहाँ के समस्त संसारी संबंध क्षणिक है और उन्माद से भरे हैं। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते, किंतु यदि यही संबंध श्री भगवान के साथ स्थापित किए जाए तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ठीक है, ओरिजिनली जो भी रिलेशनशिप्स है, जितने भी जीवों के बीच में जो भी रिलेशनशिप्स है, वो एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। मतलब एक्चुअली ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? गीता का 15 श्लोका चैप्टर, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, राइट? ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन, परछाई, परछाई है आध्यात्मिक जगत का। कैसी परछाई? पानी में हम पानी के किनारे, नदी के किनारे कोई पेड़ रहेगा, ठीक है, तो नदी में उसकी परछाई दिखती है, बराबर, एकदम क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर दिखती है क्या परछाई पेड़ की? पानी में कैसी दिखती है? धुंधली धुंधली सी दिखती है ना, क्लियर नहीं दिखती है, धुंधली सी दिखती है। धुंधली मतलब क्या? उसमें डिफेक्ट आ गया, विकार आ गया ना, उसमें डिफेक्ट आ गया उसमें, क्योंकि पानी हिलता है तो उसकी वजह से वो पेड़ भी हिलता है। और परछाई एकदम जैसे हम आईने में दिखते तो ऐसे परछाई तो नहीं रहती है, तो उसमें विकार थोड़ा सा रहता है। तो वैसे ही ये भौतिक संसार क्या है? आध्यात्मिक संसार का ही रिफ्लेक्शन है, लेकिन परछाई है, लेकिन विकार है, डिफेक्टिव है। इसलिए जो भौतिक या दूषित, एक तरह से विकृत परछाई है, तो इसलिए जब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन तो सेम होना चाहिए, बट विकृत परछाई है। इसलिए आध्यात्मिक संसार में आप देखते हैं कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, किसी भी संबंध में या किसी भी व्यक्ति में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, लेकिन इस भौतिक संसार के लोगों में डिफेक्ट ही डिफेक्ट है। भौतिक संसार के रिलेशन जिसमें डिफेक्ट ही डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? एक तो टेम्पररी है, यहाँ पर तो कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, और सब कुछ स्वार्थ पे आधारित है, एवरीथिंग बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक तो जो मोहग्रस्त जीव, हम भ्रम में है, मोह में है, जो हमने समझ लिया कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर के साथ जो भी संबंध है वो मेरा असली संबंध है। लेकिन हम क्या है? हम ये शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है, लेकिन हम अब तक यही समझते आ रहे हैं कि हम ये शरीर है, तो ये हमारा मोह है। तो इस मोह के कारण हम क्या समझ रहे हैं कि ये जितने भी शरीर के संबंध है वो मेरे सगे संबंध है ना, और इसके साथ मैं सुखी रहूँगा, या ये संबंध मेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं संबंध? नहीं, टेम्पररी है। और इन संबंधों में हमें कर्मों का भी आदान प्रदान होता है, तो सुख दुख आते रहता है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि संसारी संबंध क्षणिक है और उन्माद से भरे हैं। तो हम ये समझ नहीं पाते, हम तो ये समझ के चलते हैं कि हाँ यही हमारा जीवन है, ऐसे ही रहना है, दैट्स इट। बट दिस इज़ द प्रॉब्लम कि मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी रिलेशनशिप्स है वो टेम्पररी है और आगे चल के आपके दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि सेपरेशन आएगा ना। हमेशा तो कोई भी संबंध कायम नहीं रहेगा, तो सेपरेशन होगा, इन संबंधों में सेपरेशन होगा तो दुख आएगा। जैसे लेकिन फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यही संबंध अगर हम भगवान के साथ बना लें तो क्या होगा? वैकुंठ चले जाएंगे हम, और वैकुंठ में फिर उसी संबंध में भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे, सेवा करेंगे। भक्ति की पूर्णता जब हो जाएगी और हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, तो वो उस संबंध के साथ अब भगवान की सेवा करेंगे। तो जो भी हो, मित्र का हो, दास का हो, माता पिता का हो, या प्रेमी प्रेमिका का हो, वो अपने आप रिवील हो जाएगा। अभी से उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, अच्छा हाँ मैं दिस हूँ, मैं दैट हूँ। अभी बस हमको भक्ति करना है, अच्छे से भगवान की सेवा करना है।
एंड जैसे ही भक्ति की पूर्णता होगी तो संबंध अपने आप स्थापित हो जाएगा हमारा भगवान के साथ। जैसे प्रभुपाद जी का एक अनेक जगह पर कोट्स है इसके बारे में कि किस प्रकार से भौतिक संसार के जो संबंध है वो दुखदायी है, लेकिन आध्यात्मिक संसार के ऐसे नहीं। मैं एक कोट पढ़ के बताता हूँ आप सभी को कि ये जो है प्रभुपाद के दिल्ली के लेक्चर का प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं कि इफ़ यू हैव गॉट अ सन, either the son will leave you or you have to leave your son. But if you accept Krishna as your son, then this relation is eternal relationship. You will never be cheated. प्रभुपाद बोल रहे अगर आपका कोई पुत्र है ना, तो या तो पुत्र एक दिन आपको छोड़ के चले जाएगा या आप पुत्र को छोड़ के चले जाएंगे, कभी ना कभी तो होना ही है ना। लेकिन यदि आप कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये आपका संबंध शाश्वत रहेगा, शाश्वत संबंध रहेगा। आप इस संबंध में आपको कभी भी चीटिंग नहीं होगा है ना। होता है ना संबंधों में भी लोग अभी कितना एक दूसरे को, सगे लोग ही एक दूसरे को चीटिंग करके चले जाते हैं, है ना। इफ यू एक्सेप्ट कृष्णा एज योर लवर यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड। इनफैक्ट प्रभुपाद अपनी एक शिष्या को ये संबंध लिखते हैं क्योंकि तभी वो सब वेस्टर्न डिसाइपल्स थे ना, एंड वहाँ पर तो हम सब जानते हैं सभी एक तरह से कोई भी अच्छा जीवन नहीं जी रहा था, 4 नियमों का पालन नहीं करते थे, है ना। एंड स्त्री और पुरुष का खुले में मिक्सिंग होता था। तो प्रभुपाद जी अपनी एक शिष्या को ये लिखते थे कि इफ यू लव कृष्णा, इफ यू एक्सेप्ट कृष्णा एज योर लवर यू विल नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड। ऐसा ही सिमिलर एक कोट है, इसमें ही है, हम जो डेली कैलेंडर पढ़ते हैं उसमें ही है। तो कौन सा डेट है मुझे पता नहीं, बट ये कोट है कि ऐसा प्रभुपाद अपनी एक शिष्या को लिखते हैं। सो दैट्स व्हाई यू जस्ट एक्सेप्ट कृष्णा, लव कृष्णा विथ ऑल योर हार्ट। तो ये फैक्ट है एक्चुअली कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। इस संसार के साथ तो हमने इतने जन्म तक संबंध स्थापित किया है, लेकिन हमको अब तक संतुष्टि मिली है क्या? नहीं मिली है ना, प्रॉब्लम ही आया है। फिर प्रभुपाद आगे चल के लिख रहे हैं कि अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति के रूप में रहे थे वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं थी, अपितु उनकी दिव्य पत्नियां थी और भक्तिमय सेवा की पूर्णता द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी। तो भगवान की रानियां साधारण स्त्रियां नहीं थी, उन्होंने भक्ति में परफेक्शन हासिल कर लिया था और इसी के कारण उनका भगवान के साथ पत्नी के रूप में संबंध स्थापित हो चुका था। ओके, सो ऑफ कोर्स अभी इसमें भी हम अलग अलग तरीके से शास्त्रों में वर्णन है और मैंने सुना भी है। जैसे मैक्सिमम तो ये जो गोपियां हैं और रानियां हैं तो वैसे भगवान के धाम से ही आती है, भगवान के साथ इनका नित्य या शाश्वत संबंध रहता है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी रहती है जिन्होंने भौतिक संसार में साधना करके भक्ति करके वो पद प्राप्त किया रहता है। जैसे भगवान की गोपियाँ है उनमें अनेक अनेक कैटेगरीज है, जिसमें से एक कैटेगरी की गोपियाँ वो है जो जब भगवान राम वनवास में गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि ने उनका दर्शन किया, है ना। और भगवान राम एक्चुअली इतने सुंदर थे कि वो ऋषि मुनि भी उनके प्रति आकर्षित हो गए थे और उनकी मन में ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि जिस प्रकार से सीता माता का भगवान के साथ प्रेम में संबंध है, माधुर्य का संबंध है, हमारा भी वैसा भगवान के साथ होता तो बहुत अच्छा होता। तो भगवान ने बोला तथास्तु, नेक्स्ट जन्म में पूरा कर दूंगा। तो ये जो ऋषि रामायण के टाइम, मतलब भगवान राम के अवतार के टाइम के ये जो ऋषि मुनि थे जो वन में रहते थे, ये जब भगवान कृष्ण का अवतार हो तो ये सब गोपियाँ बन के आए। सो इट वॉज नॉट दैट ये भगवान के धाम से आए थे, इन्होंने भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को परफेक्ट किया और अगले जन्म में भगवान की गोपियाँ के रूप में इनको ये मिला, वो संबंध स्थापित करने का चांस मिला भगवान के साथ। तो इनको ऋषिचारी गोपियाँ कहते हैं, ऋषिचारी। वैसे ही जो ऐसा और एक और एग्जांपल दिया था कि जो वेद के जो श्लोकास है उनको ऋचाएँ बोलते हैं,
वेद के जो श्लोकाज ऋचाएँ बोलते हैं, ये भी मतलब भगवान को डिस्क्राइब करते हैं ना। वेद के श्लोकाज में पूरा भगवान का डिस्क्रिप्शन होता है। और वेदास भी पर्सोनिफाइड होकर प्रकट हो सकते हैं, जैसे नदियाँ प्रकट होती हैं व्यक्तियों के रूप में, तो वैसे ये वेदास भी या वेदों के श्लोक भी प्रकट हो सकते हैं व्यक्तियों के रूप में। तो ये जो वेद की ऋचाएँ हैं ये भी गोपियाँ बन के आती हैं कृष्ण अवतार में। ऐसे बहुत अलग अलग आपको कैटेगरी मिल जाएंगे कि जो साधारण व्यक्ति या स्त्रियाँ थी जिन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान कृष्ण को पति के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। इट नॉट जस्ट वो गोपीज जो भगवान के धाम से हर बार भगवान के साथ आती है। इस संसार में भी भक्तों ने भक्ति की है भगवान की और परफेक्शन प्राप्त करके भगवान के साथ वो संबंध को स्थापित करने का मौका अवसर मिला है। तो ये रानियाँ कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं है और इसलिए इन सब के साथ भगवान का आदान प्रदान कोई साधारण या सांसारिक आदान प्रदान नहीं है। सो पॉइंट टू मे बी मेड क्लियर। और इसके बाद फिर प्रभुपाद एज यूजुअल हम जैसे देखते हैं अपने तात्पर्य में प्रभुपाद मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम एक कैटेगरी के लोगों का हमेशा खंडन करते हैं। वो कौन से लोग हैं? मायावादी, छायावादी, कायावादी, निराकारवादी एटसेट्रा। तो अभी प्रभुपाद ने आगे चल के वही किया है कि अच्छा पहले प्रभुपाद बताते हैं कि हम जीवात्मा सुख प्राप्त करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं इस संसार में, लेकिन हमारे सारे प्रयास सक्सेसफुल हो रहे हैं, राइट? यस और नो? नो, नहीं हो रहे सक्सेसफुल। जैसे प्रभुपाद एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जीव अंतरिक्ष में जाने का प्रयास कर रहा है अपने स्पेसशिप में, लेकिन ग्रेविटी का पुल ऐसा है कि वो उसको जंजीर की तरह पकड़ के रखा है, उसको जाने नहीं देता है। बट देयर आर अदर वेज। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप पुण्य प्राप्त करो, पुण्य के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई हायर प्लैनेट आपको मिल जाएगा, वो सब है। लेकिन फिर ये सब करते करते एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब वो जीव को समझ में आता है कि भाई इस संसार में मुझे सुख नहीं मिलने वाला। तभी वो जाकर प्रयत्न करता है इसका जो ब्रह्मन का सुख है। ब्रह्मन का सुख वही जो निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, अमर ब्रह्मन, जिसका कोई ब्रह्मन इज निराकार, है ना? वही ब्रह्मन क्या है? भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, तो पूरे भगवान के पूरे क्रिएशन में छाया हुआ है। एक्चुअली ये भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मन, तो वो भगवान की पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। लेकिन इस भौतिक संसार में वो दिख नहीं हमको, क्योंकि जो भौतिक संसार का कवर है, तो इसका एक कवरिंग है महत्त्व का। वो महत्त्व एक कवरिंग की वजह से, ये महत्त्व थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इससे सारे एलिमेंट्स आते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, मन, बुद्धि, अहंकार। जब सृष्टि होता है तो ये महत्त्व से सारे एलिमेंट्स आते हैं और फिर सृष्टि होता है। तो क्योंकि इसका पूरा कवरिंग है इस भौतिक संसार पे, तो ब्रह्म ज्योति भौतिक संसार में आ नहीं पाता, बट सब जगह फैला हुआ है। तो अभी जो जीव फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने का प्रयास करते करते, जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो लोग क्या इच्छा करते हैं कि हाँ हमको ब्रह्मन में जाना है, मुक्त होके हमको उस ब्रह्म ज्योति में जाना है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहाँ पर सुख मिलता है, लेकिन और वो भी बहुत अच्छा खासा सुख मिलता है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पाते उससे भी। वो सुख फिर भी हमको संतुष्ट करने वाला नहीं है। अगर कोई सुख है जो हमको संतुष्ट करेगा तो वही सुख है भगवान की सेवा का सुख है। भगवान के साथ रह के इनमें से 5 रसों में जो हम भगवान के साथ उनकी सेवा आदान प्रदान करते हैं, केवल वही सुख हमको संतुष्ट कर सकता है और कोई दूसरा सुख संतुष्ट हमको नहीं कर सकता। इसलिए जो कभी कभी जीव जो ब्रह्म ज्योति भी पहुंच जाते हैं वापस गिर जाते हैं वहाँ से इस भौतिक संसार में। आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंती अधः। और मोस्टली यहाँ पर कौन जाता है? ये निराकारवादी या अद्वैतवादी लोग ही जाते हैं। भगवान के भक्त वैकुंठ में चले जाते हैं, भगवान के धाम वैकुंठ में जाते हैं।
लेकिन ये जो निराकारवादी या अद्वैतवादी लोग रहते हैं उन्हीं का वो डेस्टिनेशन रहता है ब्रह्म ज्योति। लेकिन वहाँ पर उनको कभी कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो वो वापस भौतिक संसार में। सर्वोपरि व्यक्ति है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन। तो सुप्रीम पर्सन है तो उसमें सब सारे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए ना। आप कैसे बोल रहे हो कि वो सिर्फ निराकार है, उनका आकार नहीं है? अब इफ ही इज द सुप्रीम पर्सन ही शुड हैव एवरीथिंग। तो अगर भगवान सुप्रीम है तो निराकार भी होने चाहिए, साकार भी होने चाहिए। ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि सिर्फ निराकार है? नहीं, तो भगवान साकार भी है। और इनफैक्ट जो भगवान का असली स्वरूप तो साकार स्वरूप ही है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो श्याम सुंदर मुरलीधर त्रिभंग ललित है ना। वेणुं कड़ंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम जामि। सच्चिदानंद स्वरूप जो है भगवान का, ओके, सो वो है, पर्सनल फॉर्म है और इम्पर्सनल फीचर भी है जो कि इस पर्सनल से ही आता है। यही ब्रह्मन जो है भगवान का इम्पर्सनल स्वरूप है, निराकार स्वरूप है ब्रह्मन। और ये निराकार स्वरूप है ब्रह्मन, ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति, और ये भगवान के शरीर से आ रहा है। ओके, सो भगवान व्यक्ति है, ओके, उनका एक दिव्य शरीर है, सच्चिदानंदमय शरीर है, स्वरूप है भगवान का, ठीक है। और उस सच्चिदानंदमय स्वरूप या उस सच्चिदानंदमय शरीर से जो प्रकाश आ रहा है वो ब्रह्मन है और वो निराकार है। क्लियर है कि बाउंसर क्या? ठीक है। सो भगवान एक व्यक्ति है, ओके, ही हैज़ अ पर्सनैलिटी, वो निराकार नहीं है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है उनका, और उनके सच्चिदानंदमय स्वरूप से जो तेज निकल रहा है वो ब्रह्म ज्योति है और वो निराकार है, ठीक है। सो ये जो निराकार स्वरूप है ना भगवान का, वो सबऑर्डिनेट है भगवान के साकार रूप के, क्योंकि वो आ रहा है साकार रूप से आ रहा है, भगवान के साकार रूप से आ रहा है। सो इट इज, तो गीता में भगवान ने यही बात बताई कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य चाव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य, कि ब्रह्मन, ये जो ब्रह्म का प्रतिष्ठा या व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस ब्रह्म, आई एम द बेसिस। कृष्ण बोल रहे हैं कि ये मैं जो हूँ, ये मेरा जो साकार रूप है, ये इस ब्रह्मन का आधार है, क्योंकि ब्रह्मन उससे आ रहा है। तो ये फिर प्रभुपाद बताते हैं और कि वो भगवान निराकार नहीं हो सकते, एंड कंक्लूड कर रहे प्रभुपाद कि वे हमारी तरह ही है और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीव की संपूर्ण प्रवृत्तियाँ पूर्ण रूप में पाई जाती है। तो हमारा जैसा नेचर है वैसा ही नेचर एकदम परफेक्ट, उसका परफेक्टेड वे में वो सारे नेचर जो है या स्वभाव भगवान में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो एकदम परफेक्ट रहते हैं। हम में ये जो भी स्वभाव है ये इम्परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन भगवान में ये सारे प्रवृत्तियाँ या ये सारे स्वभाव एकदम परफेक्ट रूप में रहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल कर दे रहे हैं कि वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह न तो संसारी है न ही बद्ध अवस्था के हमारे अनुभव की तरह सीमित है। तो हमारे विवाह करने और भगवान के विवाह करने में बहुत अंतर है। अतः उनकी पत्नियां संसारी लगती तो है, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्तात्माएं हैं जो अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। तो भगवान भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सच्चिदानंद में स्वरूप है भगवान का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सर्वोपरि सुप्रीम पर्सन है। और उसी प्रकार से भगवान की पत्नियां भी कोई साधारण सांसारिक स्त्रियां नहीं है, वो भगवान की ही अंतरंगा शक्ति है। ये बोल के प्रभुपाद एंड कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात जो प्रभुपाद यही स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं कि भगवान भी हमारी तरह ही, भगवान में भी हमारी तरह ही सारी प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। प्रवृत्ति मतलब समझते हैं ना, नेचर या स्वभाव या एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं। तो जैसे देखिए जो भी आ रहा है अल्टीमेटली भगवान से ही आ रहा है, ठीक है। सबके ओरिजिन कौन है? भगवान, ओके। अच्छा है, तो ये तो काफ़ी जगह पर बोला गया है। भागवतम का 1.1.1 भी यही बोलता है। क्या बोलता है? जन्माद्यस्य जतो अन्वय, जन्माद्यस्य, ओके, जिससे सभी चीज़ आते हैं। एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम, कम्स फ्रॉम हिम। हिम कौन? तो पहले बोल दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यत। तो वासुदेव है जिनसे सब कुछ आ रहा है। सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है।
जैसे प्रभुपाद जी कॉमेडी के साथ एंड करेंगे थोड़ा सा, जैसे प्रभुपाद जी एंड करते हैं, अगर किसी में चोरी करने का स्वभाव है तो वो भी किससे आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है, ठीक है। शरारत करने का स्वभाव है वो भी किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है ना। और उसी प्रकार से प्रभुपाद जी जो मैं कल लेक्चर सुन रहा था उसमें बता रहे थे कि ये जो एक संसारी व्यक्ति जो अपने स्त्री के प्रति आकर्षित है, अगर ये स्वभाव भी आ रहा है तो किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है। वो क्या प्रभुपाद जी वो बोलते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जोरू का गुलाम। हाँ, जोरू का गुलाम। तो प्रभुपाद जी इसको स्थापित, इस बात को प्रूव भी करते हैं वो एग्जाम्पल देके। कौन सा? कि जब वो नरकासुर या किसी का वध करते हैं, भगवान वध करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं एंड वहाँ पर जाते हैं एंड सत्यभामा जी को लेकर जाते हैं, ओके। एंड उधर वो सत्यभामा इंद्र के यहाँ पर जाते हैं एक्चुअली। वो सब करने के बाद इंद्र के पैलेस में जाते हैं और इंद्र के पैलेस में बहुत बढ़िया पारिजात का वृक्ष रहता है। सुना है ना ये लीला सबने? कृष्णा बुक में आता है पारिजात का। एंड वो पारिजात के फ्लावर्स उधर पूरा भरा रहता है वो पेड़। एंड सत्यभामा देवी बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, बोलती है, भगवान बोलते हैं अरे एक फ्लावर दे दो मेरे को। भगवान तो अरे एक फ्लावर क्या, पूरा पेड़ उखाड़ के लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। सो जाते हैं एंड पेड़ लेके आने वाले रहते हैं पृथ्वी में, अपने द्वारका में। इंद्र बोलते सॉरी सर, नॉट अलाउड। सो देन भगवान झगड़ने लग जाते हैं। अभी क्यों झगड़ रहे भगवान? अपनी पत्नी के लिए झगड़ रहे ना। So that was Prabhupada. Krishna was behaving just like a hen-pecked husband. अब एक अपनी पत्नी पूरी तरह से अपने पत्नी के कंट्रोल में कैसे कोई व्यक्ति आ जाए, तो वैसे भगवान झगड़ते हैं इंद्र के साथ। झगड़ते मतलब लड़ते हैं इंद्र के साथ। ऑफ कोर्स इंद्र तो कुछ टिक नहीं सकते, तो इंद्र को डिफीट करके वो पेड़ भगवान लेके आ जाते हैं यहाँ पर। सो ये एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे थे कि किस प्रकार से भगवान में सारी प्रवृत्तियाँ है करके। ओके, सो यस, आई विल स्टॉप हियर नाउ। क्वेश्चंस या कमेंट्स? सो कोई प्रश्न या किसी को कुछ है? यस माता जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आध्यात्मिक जगत में, या आध्यात्मिक जगत की बात नहीं है, व्यक्तित्व होता है हर चीज़ का। जैसे हम देखते हैं नदियाँ, अभी हम नदी को देखते हैं, वो तो बहता हुआ पानी लगता है ना हमको, लेकिन फिर हम गंगा माता करके क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उस नदी का भी एक व्यक्तित्व है ना। उसी प्रकार से हम देखते हैं जो पर्वत हुआ करते थे, इनका भी व्यक्तित्व हुआ करता था। तो वैसे ही वेदों के जो श्लोक है उनको ऋचाएँ बोलते हैं, तो उनका भी व्यक्तित्व है। तो वो ऋचाएँ व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गई और उनकी भी इच्छा हुई कि ठीक है, हम तो भगवान को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम तो इतना गुणगान कर रहे हैं भगवान का, लेकिन हमको कभी अवसर नहीं मिला भगवान के साथ डायरेक्ट आदान प्रदान करने का। तो उन ऋचाओं के मन में भी, उन जो ऋचाएँ व्यक्तित्व रूप में थी, व्यक्ति के रूप में थी, उनमें भी ये भावना है कि नहीं, हमको भी भगवान के साथ ऐसा आदान प्रदान करना है। तो फिर ये ऋचाएँ ओके, तो अगले जन्म में गोपियाँ बन के आती है। अभी गीता तो भगवान की वाणी है, तो वो तो ऐसे आएगी नहीं। एंड भागवत तो भगवान साक्षात भगवान ही है, तो वो तो गोपी नहीं बनेंगे। भागवत तो गोपी नहीं बनेगा, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण है। तो जैसा जिसका व्यक्तित्व है तो वो वैसा गोपी बन सकती। विशेषकर गोपियाँ बनेंगी तो जिसका स्त्री व्यक्तित्व रहेगा वही गोपी बन सकती है। तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कौन से शास्त्र का व्यक्तित्व स्त्री रूप में है, कौन से का पुरुष रूप में है, लेकिन वेद के ऋचाओं के बारे में ऐसा बोला गया है। और कोई? यस, भगवान हाँ, बैटरी डाउन का मतलब है किसी को भी फिनिश कर सकते हैं भगवान। हाँ,
वेरी गुड क्वेश्चन। कौन बताएगा आंसर? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे भगवान तो एक क्षण में किसी को भी खत्म कर सकते हैं। मैंने तो जोक में बोल दिया बैटरी डाउन, मेरा कहने का मतलब था किसी को भी मार सकते हैं एक सेकंड में या जो भी है। तो ये पूछ रहे हैं कि नरसिंहदेव ने सुबह से शाम तक लेकर क्यों लड़ाई की? आप बताओ कौन आंसर देगा? हाथ ऊपर खड़ा कीजिए जिसको पता है। ओके बताइए माधव प्रभु। संध्या काल में ही हिरण्यकशिपु को मार सकते। थोड़ा और इलाबरेट डिटेल में बताइए पूरा, उसके पीछे का हिस्ट्री भी है पूरा ना, क्या हुआ था कैसे? हाँ ओके माता जी बताना चाहते हैं, बताइए। ठीक है, ये एक कारण है, और दो कारण है। मुझे भी तीसरा याद नहीं है, बट 2 याद है मुझे। और किसी को भी पता है? हाँ बोलिए। भगवान को वीर रस एंजॉय करा, वो तो इधर भी किया ना, महाभारत में भी तो किया। ठीक है चलो, सबऑर्डिनेट आंसर, नॉट इन द मेन 3। और कोई? हाँ यस, द सेकेंड और थर्ड वन आई थिंक सो। कुछ तो नारद मुनि का भी था जो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है अभी सुनिए ध्यान से। हिरण्यकशिपु को क्या वरदान मिला था? हाँ है ना, तो बताया आपको। ठीक है ओके फाइन। अभी वॉटेवर एग्जैक्टली सुबह से शाम तक लड़े या दोपहर से शाम तक लड़े, उतना डिटेल मुझे पता नहीं है, बट अच्छा खासा टाइम तक लड़े थे भगवान। ठीक है ओके एग्रीड। अभी देखो वो स्टोरी, आप पीछे जाओ। ठीक है, हिरण्यकशिपु को पहला वरदान तो ये ब्रह्मा जी ने दिया था कि ना सुबह ना शाम ना दिन ना रात ना धीस ना दैट। ठीक है, ये पहला था। सेकेंड बात, हम फिल्म में आया था उसमें भी हमने देखा, ठीक है, कि जब हिरण्यकशिपु बहुत एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव समझते हैं ना, बहुत ही गुस्सा हो जाता है प्रहलाद महाराज पे और पूछता है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना कि हरि तो हर जगह पर है, सब जगह पर है भगवान। तो हिरण्यकशिपु गुस्से में बोलते, खंबे में है क्या? पूछता है ना हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को कि ये खंबे में है क्या? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ है। तो एक्चुअली हमारे आचार्य, एक जगह मैंने सुना कि भगवान टेंशन में आ गए थे एक्चुअली कि अरे प्रहलाद कौन से खंबे में को बोलेगा, उधर मेरे को उधर से ही निकलना पड़ेगा करके। तो जब प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ इस खंबे में है, तो भगवान तुरंत उसके अंदर चले गए और उसको फाड़ के निकले। सो यस, दिस वॉज द रीज़न। एक तो ब्रह्मा जी का वरदान था कि ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, तो प्रॉपर टाइम इज शाम का। ठीक है, और फिर ये प्रहलाद महाराज का वरदान था कि हाँ इस खंबे में है, और ये बात सब हो रही है वॉट एवर टाइम, सुबह को मान लो या दोपहर के टाइम पे मान लीजिए ये सब हुआ रहेगा। तो भगवान फिर तभी उस टाइम उस खंबे से प्रकट हुए। और एक और नारद मुनि का भी एक वरदान था जो मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो इन तीनों वरदानों को पूरा करने के लिए भगवान शाम को प्रकट होते हैं और शाम को इसको मारते हैं हिरण्यकशिपु को। तो चाहते तो एक सेकंड में भी मार सकते थे, सारे वरदान को तोड़ के भी भगवान मार सकते थे, भगवान को पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि भक्त ने बोला है ना, भक्त की बात भगवान कभी गलत होने देते नहीं है, भक्त की बात कभी भगवान गलत होने देते नहीं है। जैसे कि हम इसमें भी गीता में भी सुनते हैं ना, गीता में भी है वो कि भगवान जो है अर्जुन को बोलते हैं, ओके, वो फेमस श्लोक कि अर्जुन तुम डिक्लेयर करो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। कौन्तेय न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे कौन्तेय प्रतिजानिए। कौन्तेय किसका नाम है? अर्जुन का नाम है। तुम बोलो कि क्या मेरा भक्त का गर्भ में रक्षा करने के लिए मैं खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, सुदर्शन या वॉटेवर चलाऊंगा, अस्त्र उठाऊंगा, और पहिया का भी प्रसंग है, तो मैं खुद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाला हूँ। तो लोग सोचेंगे भाई ये प्रतिज्ञा लेके तोड़ता है, इसकी प्रतिज्ञा का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन भगवान का व्रत है कि अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी विफल होने देते नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के वो भक्त की प्रतिज्ञा को कायम रखते हैं। तो भीष्म के केस में वैसे ही किया ना भगवान ने। तो जब वो दुर्योधन गुस्सा होता है भीष्म के प्रति, बोलता है कि आप अपना पूरा फाइटिंग नहीं कर रहे पूरी शक्ति के साथ, है ना, पांडवों के प्रति आपको लगा हुआ इसलिए आप पूरी शक्ति के साथ नहीं युद्ध कर रहे। तो भीष्म बोलते हैं ये 5 बाण है, 5 पांडवों के लिए रिजर्व किया मैंने कल, या तो वो मरेंगे नहीं तो कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वानी पड़ेगी, कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी।
सब होता वही है। फिर भगवान ऐसा युद्ध करते कि अर्जुन के ऐसा लग रहा था कि मार देंगे, अर्जुन का लास्ट डे है करके। तो फिर एंड अर्जुन का वो पहिया भी वॉटेवर कुछ तो हो जाता है, तो भगवान उतर के फिर पहिया लेके भीष्म को मारने आते। तब भीष्म सेटिस्फाई हो जाते कि हाँ चलो, दोनों में से एक काम हो गया, कृष्ण का प्रतिज्ञा टूट गया। हाँ, उसके पहले वो सारा गेम होता है, भगवान वो सारा गेम करते कि अर्जुन को बोलते हैं दुर्योधन के केबिन में जाओ और उससे वरदान मांग लो, तुम्हारा जो वरदान दुर्योधन ने दिया था तुमको। तो वरदान रूप में दुर्योधन से अर्जुन वो 5 बाण मांग लेते। तो जब भीष्म को ये जब मालूम पड़ता तो भीष्म बोलते कि ठीक है, मेरी प्रतिज्ञा तोड़ाई, कल तुम्हारी प्रतिज्ञा कृष्ण मैं तोड़वाऊंगा कुछ भी करके। सो देन दैट हैपन्स। लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड इज भगवान ने भीष्म की प्रतिज्ञा की भी रक्षा की और अर्जुन की भी रक्षा की। सो भगवान भक्त की और भक्त के शब्द की हमेशा रक्षा करते हैं। सो इसलिए पॉइंट वहाँ घूम फिर के वापस आते हैं। अगर प्रभुपाद ने बोला है कि 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, मैं गारंटी देता तो भगवत धाम जाओगे। तो अगर हमने ये किया तो भले ही भगवान को हम अच्छे ना लगे, प्रभुपाद की बात भगवान को माननी पड़ेगी, हम भगवत धाम जाएंगे अगर हमने ये टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई किए। तो फिर भले ही भगवान को हम अच्छे लगे या ना लगे, एक जन्म में हम चले जाएंगे। एनी अदर डाउट्स? ठीक है, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, लेट अस स्टॉप। एक गौर पूर्णिमा आ रहा है, लेट अस चैंट 1 भजन, नाइस भजन, परम करुणा। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप सब जानते हैं आज शाम को 4 बजे हमारे साथ वापस हम सबको गौर कथा का आस्वादन करने के लिए आ रहे हैं हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु जी। हरि बोल। नॉर्मल नहीं, 2 ताल नहीं, नॉर्मल है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत विशेष अवतार है, इस भजन में बताया गया है कि क्यों वो स्पेशल है। तो इसके बोल कुछ इस प्रकार से है कि परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। कि परम करुणा, कि परम दयालु या सुप्रीमली मर्सीफुल है कौन? निताई गौरचंद्र और सभी अवतारों के सारा शिरोमणि। शिरोमणि मतलब टॉप। अब तक जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, ओके, इनमें सबसे टॉप ये है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बाकी अवतारों ने नहीं किया है। तो क्या किया है कि भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी विषय छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि। कि हे भाई, चैतन्य और निताय का भजन करो। कैसे भजन करना है? सुदृढ़ विश्वास, पूरे विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ। और क्या है कि विषय छाड़िया, ओके, विषय इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग कर पूरे सुदृढ़ श्रद्धा के साथ, ओके, है ना, भगवान का नाम लो, हरि हरि बोलो, हरि हरि। देखो अरे भाई, तो क्या स्पेशल है इन अवतार के बारे में? ये अवतार टॉप मोस्ट क्यों है? सबसे स्पेशल अवतार क्यों है? कि देखो अरे भाई, त्रिभुवन नाय हेमो न दयालु दाता। पूरे 3 लोकों में आपको इनसे दयालु और कोई भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? पशु पाखी झूरे पाषाण विदारे सुनी जार गुण गाता। इन्होंने पशुओं को भी नचा दिया भगवान के प्रेम में। इंसानों की बात छोड़िए, पशुओं को भी इन 2 अवतारों ने भगवान के प्रेम में, भक्ति में नचवा दिया, है ना। और पत्थर को भी पिघला दिया, पत्थर को भी पिघला दिया। लेकिन जो इस भजन के राइटर है, कौन है राइटर? लोचनदास ठाकुर, है ना। वो क्या बोल रहे कि मैं तो संसारे मजिया रोहिली पड़िया से पति नाही का आश अपन कर्म भुंजाए समन कहे लोचनदास। क्योंकि मैं इस संसार में इंद्रिय तृप्ति में पड़ा हुआ हूँ, मेरा हृदय तो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है, इसलिए ये पिघल नहीं पाया है। और यमराज जी जो है मुझे इसी कारण से पनिश कर रहे हैं, है ना। भुंजाए शमन, अपन कर्म भुंजाए शमन, मुझे मेरे कर्म की पनिशमेंट दे रहे, सदा दे रहे यमराज जी। सो वेरी नाइस भजन, लेट अस ट्राई टू सिंग। परमा करुणा पाहु दुई जन
Nitai Gaurachandra Parama Karuna Pahudoi Jana Nitai Gaurachandra Parama Karuna Pahudoi Jana Nitai Gaurachandra Parama Karuna Pahudoi Jana Nitai Gaura Sabavatar Sar Shiromani Keval Ananda Kanda Sabavatar Sar Shiromani Sabavatar Sar Shiromani Keval Ananda Kanda Sabavatar Bhajo bhajo bhai Chaitanya Nitai Sudrida Vishwasa Kari Bhajo bhajo bhai Chaitanya Nitai Sudrida Vishwasa Kari Bhajo bhajo bhai Chaitanya Nitai Sudrida Vishwasa Kari Bhajo bhajo bhai Sudrida Nitai Vishaya chadiya sera se majiya mukhe bolo Hari Hari Vishaya chadiya sera se majiya mukhe bolo Hari Hari Vishaya chadiya sera se majiya mukhe bolo Hari Hari Vishaya chadiya देखो रे भाई त्रिभुवन नाय हे मन दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवन नाय हे मन देखो अरे भाई त्रिभुवन नाय हे मन दयाल दाता देखो अरे भाई त्रिभुवन नाय हे मन पशु पक्षी झुरे पाषाण विदारे सुनि जर गुण गाथा पशु पक्षी झुरे पाषाण पशु पक्षी झुरे पाषाण विदारे सुनि जर गुण गाथा पशु पक्षी झुरे पाषाण विदारे सुनि जर संसारे मजिया रोहिली पड़िया से पदे नाहिक आश संसारे मजिया रोहिली पड़िया से पदे नाहिक संसारे मजिया रोहिली पड़िया से पदे नाहिलो आश संसारे मजिया रोहिली पड़िया से पद नाहिलो आश आपन कर्म भुंजाए शमन कय लोचन दास आपन
आपन कर्म भुंजाए शमन कैलोचन दास आपन कर्म भुंजाए शमन परम करुणा बहुदुई जन निताय गौरचंद्र परम करुणा बहुदुई जन निताय गौरचंद्र निताय जय निताय गौरचंद्र श्री गौर निताय की चैतन्य महाप्रभु की श्रील प्रभुपाद की